एक बार फिर या अली मदद। हम वही मोटो ज्ञान के 36 पाठ से इसका आगाज़ करेंगे आज, जो पीर शम्स के लिखे हुए वार्निंग्स हैं ज्ञान से। ए भाई, होशियार हो जाओ, क़यामत आया और उसकी हकीकत बयान करता हूँ। जब दो भाई आपस में लड़ेंगे और बेटा बाप को मारेगा। इस पाठ के अंदर पीर साहब ने दुनिया के दो बेटे और दुनिया के बाप की मिसाल को रखते हुए एक क़यामत के ज़माने में आने वाली हकीकत को बयान किया है, मगर हिजाब में रखकर, छुपाते हुए। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि इस ज़माने के अंदर आप देखेंगे कि भाई भाई का दुश्मन होगा और भाई और बच्चे माँ बाप को अगर फिज़िकली नहीं मारेंगे तो ज़रूर उनको इमोशनली मारेंगे और उसको इमोशनली तंग करेंगे और उनको गालियाँ देंगे और उनको बुरा भला कहेंगे। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन एक और उसका रुख ये भी है कि जब आपस में दो भाई, जब आपस में दो इस्माइली, आपस में दो जमात के लोग लड़ेंगे तो उसका दोष इमाम को देंगे और इमाम को छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि अजीब बात होगी कि झगड़ा उनका आपस में होगा, झगड़ा उनका किसी लीडर से होगा, लेकिन वो उसका दोष इमाम को देंगे और इमाम को वो छोड़कर चले जाएंगे। और आज ये हमारे सामने एक बार नहीं, बार बार हमने इसको देखा है। नंबर 37। ए भाई, मोमिन बंग, शराब और तंबाकू नोशी जैसी चीज़ें खाएंगे, मजहबी अमाल की उसे समझ नहीं होगी। वो बंदे ऐसे ही चले जाएंगे, यानी कि भटक जाएंगे। हाँ, इस ज़माने के अंदर लोग शराब और टोबैको को ऐसा यूज़ करेंगे जैसे वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सोशल प्रेशर के अंदर, सोशल गैदरिंग के अंदर वो उसको बआसानी इस्तेमाल करेंगे, किसी समझ और सोच के बगैर, क्योंकि उनको मजहबी अमाल की कोई समझ नहीं होगी। वो क्योंकि नहीं जानते हैं कि मज़हब के अंदर क्या अच्छा है या क्या बुरा है। 8। ए भाई, दुनिया में धोखेबाजी फैल जाएंगी, अच्छे भी बुरों में शामिल हो जाएंगे, औरत अपने मर्द को छोड़कर दूसरों के साथ चली जाएंगी। यानी कि इस ज़माने की और बुराइयों को पीर साहब ने हमारे सामने रखा है ताकि हम इसके बारे में सोच सकें कि दुनिया के अंदर धोखेबाजी, यानी कि किसी को चीट करना, किसी को फ़रेब देना, वो रोज़मर्रा का काम होगा और लोग उसको बुरा भी नहीं समझेंगे। और जब उनको कहा जाएगा कि ये भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों किसी के साथ धोखेबाजी करते हैं, तो कहेंगे कि तुम नहीं समझते हो, अगर धोखेबाजी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसा, अगर धोखेबाजी नहीं करेंगे तो हम दुनिया में जिएंगे कैसा। या इस तरह से एक्सक्यूज़ देंगे कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या फरमाया पीर साहब ने, अच्छे भी बुरों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आएंगी, और औरत अपने मर्द को छोड़कर गैर मर्दों के पास चली जाएंगी। नंबर 39। ए भाई, नेक के लिए कोई जगह नहीं होगी, बुरे दौलतमंद बन जाएंगे, वो खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे, पढ़े लिखे समझे जाएंगे और दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। किस ज़माने में नेक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर कोई आदमी नेक है, भला है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको अलहदा कर दिया जाएगा,
उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। और बुरे लोग दौलतमंद बन जाएंगे और उस दौलतमंदी की वजह से उनकी इज्जत होगी। वो खाएंगे पिएंगे और पढ़े लिखे समझे जाएंगे, ना कि हकीकी मानव में वो पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि असल पढ़ाई लिखाई मजहब की समझ है, असल पढ़ाई लिखाई ज्ञान की समझ है, असल पढ़ाई लिखाई फरमान की समझ है। हाँ, ये बुरे लोग अपने पैसों की वजह से, दौलत की वजह से बड़े और पढ़े लिखे समझे जाएंगे और दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। यानी कि जिसको हम अपना दोस्त समझते थे, वो अपने पैसों के गुरूर के अंदर या मज़हब की नासमझी की वजह से वही हमारे दुश्मन हो जाएंगे। यानी कि वो लोग जो हमें कहेंगे कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपको ये बताते हैं, हकीकत में वही आपको धोखा देंगे अपने मज़हब के बारे में और अपने मज़हब से हमको हटा देंगे। नंबर 40, ए भाई मोमिन तो कोई होगा और ज़माना बेरहम हो जाएगा। राजे वादे से फिर जाएंगे, जो दिया हुआ कौल पूरा नहीं करेंगे। फिर साहब फरमाते हैं कि इस ज़माने के अंदर मोमिन तो कोई होगा, यानी कि बहुत ही कम हो गए, बहुत ही कम अच्छे लोग होंगे और ज़माना बहुत ही बेरहम हो जाएगा। और जो राजा हैं, जो अपना वादा करते हैं अपनी प्रजा से, यानी कि जो हमसे वादा किया जाएगा वो कभी भी पूरा नहीं करेंगे, वो अपने कौल से फिर जाएंगे। ऐसा ज़माना होगा ये। 41, ए मोमिन भाई तुम होशियार हो जाओ। पीर शम्स ने कहा से पीर शम्स ने कह सुनाया, जब कलयुग में ऐसे गुनाह फैल जाएंगे तब तुम समझ लेना क़यामत का दिन आ गया। पीर साहब यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि जब ऐसा ज़माना आ जाए तो आप समझ लेना कि ये क़यामत का ज़माना है और अपने आप को बचा के रखना। यह वार्निंग दे रहे हैं, ये हमको कह सुनाते हैं पीर शम्स। 42, ए भाई उस वक्त कतरीपन चला जाएगा, उसे सच्चे दोस्त ऐसे सच्चे दोस्त तुम सुनो, उस वक्त ब्राह्मणों की जुनाई टूट जाएंगी, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर कि जो कतरी होगा उसका कतरीपन चला जाएगा। ये सच्चे दोस्तों तुम सुनो, उस वक्त जो ब्राह्मण हो गए, आपको पता है ब्राह्मण हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी कास्ट होती है, इसकी जेनवाई टूट जाएंगी, इसकी अकड़ टूट जाएंगी और सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि इस ज़माने के अंदर हर एक लोग लखोपति हो गए, करोड़पति हो गए, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा ऊंच नीच, और सब एक जैसे नज़र आएंगे। तो आप सुने, आप देखें, आप सोचना इसके बारे में कि ये कौन सा ज़माना है। 43 में कंटिन्यूली फरमाते हैं, 42 का ये कंटिन्यूशन है कि भाई ब्राह्मण नील की काश करेंगे और देव यानी कि धनवान सखावत करेंगे, बाप बेटी बियाने का पैसा लेंगे, सब बंग और टुबेको नोशी करेंगे। यानी कि आपने देखा कि बड़े लोग जिसको समझा जाता था वो भी खेती बाड़ी करते होंगे, धनवान अपना धन लुटाते होंगे, बाप अपनी बेटी के बियाने के लिए पैसा मांगेंगे और लोग नशे में भरपूर हो गए। कोई पैसे के नशे में होगा, कोई अपनी जवानी के नशे में, कोई अपने हुस्न के नशे में, और लोग पैसे के पीछे दौड़ पड़ेंगे और बाप
अपनी बेटी के शादी तक के लिए, अपनी बेटी की ब्याह तक के लिए पैसे मांगेंगे, यानी कि उसको बेचेंगे, ना कि बेटी को देंगे। ये ऐसा वक्त होगा। नंबर 44, ए भाई, उस वक्त ज़ात वाले अपनी ज़ात से बाहर शादी करेंगे, औरत बच्चे को रोते हुए छोड़ देंगी, एक औरत 3 बच्चों को जन्म देंगी, तब समझ लेना कि क़यामत आ गई। अब यहाँ पर चूंकि ये उस ज़माने में लिखा गया था जब ज़ात पात का लिहाज किया जाता था, यानी कि उच्च नीच, यानी कि ब्राह्मण लोग जो है वो बंगी लोगों से शादी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि दीन वाले लोग बेदीन वाले लोगों से शादी करेंगे। दोबारा सुने, दीन वाले लोग बेदीन वाले लोगों से शादी करेंगे, और औरतों को अपने बच्चे की कोई फिक्र ना होगी, उसको वो रोता हुआ छोड़ देंगे, उसके अंदर उसकी नरम दिली ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसा वक्त आएगा कि जब एक ही औरत 3 बच्चों को एक साथ जन्म देंगी, और आज हमने देखा कि 5-5 बच्चे भी एक साथ जन्म देती है। तब आप समझ लेना कि ये क़यामत का ज़माना आ गया। नंबर 45, इस आखिरी पार्ट के अंदर जो आज के लिए हम करेंगे, पीर साहब फरमाते हैं कि 9 बरस की लड़की बालिग हो जाएंगी और वो भी बच्चों को जन्म देंगी। उस वक्त अनाज की कमी होगी, तो आप समझ लेना कि कलयुग आ गए। आपने देखा कि इस ज़माने के अंदर बच्चे भी बच्चों को जन्म देंगे, यानी कि छोटी लड़कियां बालिग हो जाएंगी और अपने उनके वहाँ भी बच्चों का जन्म होगा, यानी कि बच्चों को पैदा करने लगेंगे। और इस वक्त इल्म की बहुत कमी होगी, और हकीकी इल्म की बहुत कमी होगी, और आपके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ना तो आपके जिस्म के लिए, ना ही आपके रूह के खाने के लिए, और ना ही आपकी अक्ल के लिए कोई अनाज होगा। तो आप समझ लेना कि ये कलयुग का ज़माना आ गया है। तो पीर साहब ने इस गिनान के अंदर, और स्पेशली पिछले 10-15 पार्ट के अंदर, हमें इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत समझाई, और बार बार हमें चेतावनी दी कि अपने आप को इल्म से लैस कर दो, इल्म से भरपूर कर दो। ऐसा ना हो कि इस ज़माने में आप गुनाहों के पीछे दौड़ पड़ें, पैसों के पीछे दौड़ पड़ें, दुनिया के पीछे दौड़ पड़ें, और उन गुनाहों के अंदर उतर जाएं जो आपको दोज़ख में ले जाएंगे, जो आपको इमाम से दूर कर देंगे, जो आपको जमात खाने से दूर कर देंगे, जो आपको सच्चाई और हकीकत से दूर कर देंगे। और इस ज़माने के अंदर सच्चे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी, और बुरे लोगों की बहुत ही इज्जत होगी, क्योंकि यही बुरे लोगों को कि जो पैसे वाले होंगे तो उसको अच्छा समझा जाएगा और पढ़ा लिखा जाएगा, जबकि हकीकी मानों में वो मोमिनीन पढ़े लिखे हैं जिन्होंने इमाम का हकीकी इल्म लिया है, और जिन्होंने गिनान का हकीकी इल्म समझा है, और जिन्होंने फरमान बरदारी की है। तो इंशाअल्लाह ताला मौला हम पर बहुत मेहरबान है। हमारी दुआ है कि मौला हमको ऐसे गुनाहों से दूर रखें, हमको इल्म में भरपूर रखें, हमको इल्म की समझ दे, और इल्म पर अमल करने की आला हिम्मत अता फरमाए। अपनी कुर्बत में रखे, अपनी जमात के अंदर रखे, जमात की खिदमत करने की हिम्मत दे हुए अपना ज़ाहिरी व बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत नवाजिश, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। तो इसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि जिस तरह से नाचीज़ ने पार्ट नंबर 29 के अंदर जो 3 किस्म के गुनाहों को सामने रखा गया, यानी कि गीबत, झूठ और गुस्से, और इसको हमने कहा कि ये
फिज़िकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी कि जिस्मानी, रूहानी और अक्लानी गुनाहों की तरफ या बुराइयों की तरफ इशारा किया गया है। जबकि बज़ाहिर ये तीनों के तीन ज़ाहिरी गुनाह हैं, यानी कि फ़िज़िकल गुनाह है, जिस्मानी गुनाह है। लेकिन आप गौर करें कि गिबत जो है उसका ताल्लुक़ लोगों से है, और वो लोग कि जो जिस्मानी तौर पर आप जिसको जानते हैं या जिसके आप करीब हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की गिबत नहीं हो सकती है कि जिसको आप नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों की आप बुराइयां नहीं करते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। गिबत जो है उसका ताल्लुक़ जिस्मानी बुराइयों से है, यानी कि ये फिज़िकल बैड डीड है, यानी कि फिज़िकल बुराई या गुनाह है। झूठ का ताल्लुक़ जो है वो रूहानी गुनाह से है। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। झूठ जो है वो एक आदत है, जबकि गिबत जो थी वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था। जब हमारे पास मौका होता है फिज़िकली तो हम गिबत करते हैं। लेकिन झूठ जो है वो एक हैबिट है, एक आदत है, और इसका ताल्लुक़ हमारी रूह से है, क्योंकि ये आदत हमारी रूह के ऊपर बैठ गई है। अब हमें झूठ बोलते हुए कोई मलामत नहीं होती है, हमें कोई भी गुनाह का तसव्वुर नहीं होता है, और हम आराम से आदतन और उसको सच्चा समझकर झूठ बोलते हैं। यहाँ पर एक बात ही। दूसरा झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ है, वो ये कहना कि इमाम इमाम नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि कहना कि इमाम अली अल्लाह नहीं है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि कहना कि इमाम तो सिर्फ हमारे जैसा इंसान है। ये सबसे बड़ा झूठ है, और ये एक रूहानी बीमारी है जो जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक है। गुस्सा। गुस्सा आप कहाँ से करते हैं? ये अक्लानी बीमारी है। ये आपके सर पर चढ़ा हुआ होता है, ये आपकी अक्ल पर चढ़ा हुआ होता है। गुस्सा आपको क्यों आता है? क्या आपने कभी गुस्से की डेफिनेशन सुनी है कि क्यों लोग गुस्सा करते हैं? क्या वजह होती है इसकी? इसकी वजह ये होती है कि जब कोई शख्स आपसे या आपकी बात से मुत्तफिक नहीं होता है, वो आपकी बात पर एग्री नहीं करता है, वो आपकी तरह नहीं सोचता है, वो आपकी तरह चलता बैठता खाता पीता नहीं है, जब आप उसको कोई बात कहते हैं और वो नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। टेम्परेरी हम आपे से बाहर हो जाते हैं और हमारी अक्ल काम नहीं करती है। इसलिए नाचीज़ ने उसको अक्लानी बुराई कहा, और इससे हमारी अक्ल पर इफ़ेक्ट आता है। इसका असर जो है वो हमारी अक्ल पर होता है, और चूँकि हमारी अक्ल इफ़ेक्टेड होती है, उससे हमारी रूह भी इफ़ेक्टेड होती है, और हमारा जिस्म, हमारा चेहरा भी लाल पीला हो जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी अक्ल से है। तो ये तीन किस्म की बुराइयाँ फिज़िकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जिस्मानी, रूहानी और अक्लानी लेवल पर। इसके अलावा एक और जगह पर जहाँ पर हमने कहा कि गैर से शादी करेंगे, ये इस ज़माने का शिवा होगा कि इस ज़माने के अंदर लोग बाहर, यानी कि ज़ात पात को छोड़कर बाहर की तरफ वो शादी करेंगे।
यहाँ पर जो इसका ताल्लुक है, चूँकि आप याद रखें कि ये इल्म, ये अक़लानी इल्म, ये रूहानी इल्म, ये इल्म लदुनी इस तरह से लिखा गया है कि आम लोग उसको आम समझे और इल्म वाले लोग, होशियार लोग उसको अक्ल से समझे। जब आप इसको अक्ल से समझेंगे, यानी कि आप उसको इल्म की मारिफत पर, इल्म की चोटी पे ले जाकर समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोहरी बात की गई है। एक तरफ से ये कहा गया कि पर नाते व्यवहार ना कीजिए, यानी कि गैर मज़हब के अंदर या अपने ज़ात से बाहर बेईमान लोगों से आप शादी ना करें। लेकिन यहाँ पर एक और डीप बात की गई है, वो ये है कि आप गैरों से अपने मज़हब का इल्म ना लें। ये वाह गैर से शादी करना, आपने उसकी बात पर यकीन किया जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ थे, आपने गैर का इल्म ले लिया, आपने गैर से शादी कर ली, आप उससे एग्री हो गए। क्योंकि शादी के अंदर और इल्म के अंदर एक बात जो मुश्तरका है वो ये है कि शादी के अंदर भी एक मर्द और एक औरत की ज़रूरत होती है, और इल्म के अंदर भी एक उस्ताद जो मर्द के मायने है और एक शागिर्द जो औरत के मायने है। तो जब वो मर्द यानी कि गैर इस्माइली आपको इल्म देता है तो ऐसा है जैसा आपने गैर मर्द से शादी कर ली। तो फिर हमें चेतावनी देते हैं, हमें वार्निंग देते हैं कि आप ज़ात से बाहर गैरों से शादी ना करें, यानी कि गैरों का इल्म ना लें आप, क्योंकि ये इल्म आपके लिए बुरा होगा, ये आपके अंदर बुराई लाएगा, ये आपके लिए गुनाह का काम करवाएगा और ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो आप ये काम ना करें। ये दो बातें यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी जो नाचीज़ ने कोशिश की। कमी कोताही के लिए माफ़ी, या अली मदद।